हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर्यन शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेडिंग उपदेश में एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम दोस्तों आज बात करेंगे कि अगर हम जैसे अभी हम लोग सारी बातें करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में दोस्तों, ठीक है ना? इसके साथ-साथ दोस्तों देखो, हम जो इन्वेस्टमेंट का हम 2 तरीके से पैसा लगाते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से, एक दोस्तों डेली ट्रेडिंग के तरीके से, ठीक है ना? तो दोस्तों, हम मेरा सोचना ये है कि हमेशा अपनी पूँजी को एक ही टोकरी में रख के मत चलो दोस्तों। आपके पास जो फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, उसको एक ही टोकरी में मत रखो कि अगर एक टोकरी का पैसा अगर बाई चांस कहीं किसी कारणवश कहीं कोई असुविधा में पड़ गया दोस्तों, तो उससे क्या है कि आपकी सारी पूँजी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मेरा सोचना ये है दोस्तों कि आपका जितना भी आपके पास फंड है, उसको एक टोकरी में ना रख के कम से कम 4 टोकरी में रखो दोस्तों। कितने में? 4 टोकरी में। कौन-कौन सी दोस्तों? देखो, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था दोस्तों, कैसे कि अपने पास अगर ₹100 हैं, ₹100 हैं दोस्तों हमारे पास अगर, ठीक है ना? तो ₹100 को आप 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 कम से कम दोस्तों 4 भागों में विभाजित कर दो। कितना दोस्तों? 100 को 4 भागों में विभाजित कर दो। 4 भागों में दोस्तों विभाजित कैसे करना है? जैसे सपोज़ करो आपके पास दोस्तों 10 लाख की पूँजी है, ठीक है ना? 10 लैक्स है, तो उसको दोस्तों क्या करो आप, ढाई-ढाई लाख के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो। उसमें क्या करोगे आप 2.5 लाख में? जैसे कि दोस्तों ₹2.5 लाख को तो आप रख दो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना? उसके बाद में दोस्तों 2.5 लाख को ट्रेडिंग में रखने के बाद में 2.5 लाख को रख दो आप दोस्तों स्टॉक के लिए, ठीक है ना? और 2.5 लाख को दोस्तों रख दो आप गोल्ड के लिए, गोल्ड ईटीएफ, और 2.5 लाख को रख दो दोस्तों आप स्मॉल सेविंग में। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन डिवाइड कर देंगे पैसे को, तो उससे हमको 2 बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों, कि देखो, हमेशा ये ध्यान रखो दोस्तों कि अगर पूरी दुनिया में शांति है, तो उस समय हमारा जो शेयर मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, ये खूब डेवलप होता है। इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं हमको दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने पर। तो उसमें हम लोग दोस्तों यानी कि 50% को हम पैसा लगा रहे हैं। यानी कि ₹2.5 लाख तो आप लगा दो स्टॉक्स में, यानी कि आप शेयर्स वगैरह खरीद के आप रख दो। एक पोर्टफोलियो बना लो अच्छा-खासा और उस पोर्टफोलियो में आप उस पैसे को लगा दो दोस्तों। हालाँकि मैं मानता हूँ उसमें थोड़ा जितना आप ट्रेडिंग में सोचते हो, उससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन दोस्तों सेफ साइड रहता है पैसा, ठीक है ना? उसमें आपने को ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। ₹2.5 लाख आप रखो, डेली ट्रेडिंग के हिसाब से आप डेली ट्रेडिंग करो, इंडेक्स ऑप्शन में करो काम, स्टॉक ऑप्शन में करो काम, जहाँ आप काम करना चाहते हो आप कर सकते हो दोस्तों। तो ₹5 लाख तो आपके हो गए दोस्तों इस प्रकार से सेविंग। बाकी ₹2.5 लाख को आप जो इन्वेस्ट करो, वो दोस्तों मेरा सोचना है कि आप गोल्ड या रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें से भले आधा-आधा कर सकते हो, ₹1.25 लाख जैसे 25% अपन मान रहे हैं, तो 12.5% आप इस रियल एस्टेट में आप इकट्ठा पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर दो और 25% जो है दोस्तों आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो गोल्ड में दोस्तों क्या करो आप, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। ऑर्नामेंट्स हम लेते हैं, दोस्तों उनमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा पैसा मेकिंग चार्ज में चला जाता है, ठीक है ना? और गोल्ड की प्योरिटी की भी इतनी ज़्यादा संभावनाएँ नहीं होती हैं। तो उससे बेटर है आप गोल्ड ईटीएफ बाई करो आप। ईटीएफ बाई करने में दोस्तों ये है, आपको कहीं किसी प्रकार का ना कोई मेकिंग चार्ज लग रहा है, ना कोई झिझक जा रही है, 100% गारंटी होती है और आप जब चाहो तब उसकी डिलीवरी भी ले सकते हो, आप सेल कर सकते हो। आप ईटीएफ को सेल करके आप पैसा जब चाहो गोल्ड खरीद लो दोस्तों, ठीक है ना? तो उसमें अपने को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। तो गोल्ड ईटीएफ बाई करना भी बहुत सुविधाजनक है। गोल्ड ईटीएफ बाई करने का दोस्तों क्यों कह रहा हूँ मैं दोस्तों? क्योंकि जब कभी ऑल ओवर वर्ल्ड में अशांति होती है, जैसे अभी कोरोना का पीरियड आया था, उस समय दोस्तों गोल्ड की क्या बहुत ऊँची रेटें पहुँच गई थी। समझ में आया आपकी मैं? या कभी कोई दुनिया में अशांति फैल जाए, कहीं कोई 2 देशों में युद्ध हो जाए, कुछ और अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है ना? ऐसी कंडीशंस में दोस्तों गोल्ड की रेटें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है ना? उस समय पर आपकी रियल एस्टेट है, शेयर मार्केट है, सब नीचे गड्ढे में चला जाता है। ये सब
डाउन हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता आपको। तो ऐसी कंडीशन में आपका गोल्ड जो है वो उस समय आसमान छूता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको वो पैसा बहुत अच्छा काम देता है। तो इसलिए हमको हमारे पैसे को एक साथ में एक ही जगह पर रखना ठीक नहीं होता है। तो आपका जैसे सपोज करो आपने 100 रुपीज को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो उससे ये हुआ कि आप दोस्तों एक अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो आप ऐसा ना हो जैसे आप देखते हैं मूवी में, सीरियल में देखते हो आप कि कोई एक बार कंपनी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गई, तो एकदम से पूरा परिवार रोड पे आ जाता है, भीख मांगने लग जाते हैं और खाने को दाने नहीं होते हैं और किराए पे मकान पे लेने जाते हैं और प्रॉब्लम होती है। तो ये दोस्तों ऐसा रियल में हो जाता है, अगर आदमी एक ही टोकरी में सारा पैसा डाल देता है, ठीक है ना, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है और वो इन्वेस्टमेंट अपना डूब गया, तो बेचारा गया और सारी उसकी सेविंग खत्म हो गई, वो तो फिर सीधा फुटपाथ पा जाता है। राइट। तो मेरा सोचना ये है कि आप अपनी सेविंग्स को डिफरेंट वे में डालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, ये मेरा सोचना है और मैं आपको ये सलाह भी देता हूँ। ठीक है ना। अगर देखो पैसा कमाने के साथ साथ दोस्तों उस पैसे का मैनेजमेंट भी सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो पैसा आपका कभी भी आपके हाथों से निकल सकता है। जैसे रेत अपने हाथों से फिसलती है ना, ऐसे पैसा फिसल जाता है। और अगर आप बेटर मैनेजमेंट अगर अपनी सेविंग का कर लेते हो, तो वही पैसा आपके लिए यूं मान के चलो कि गोल्ड गोल्ड बन जाता है। यूं मान बहुत अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो उससे, और कभी भी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। आप हमेशा आपके जो आपके मान के चलो 4 बेटे आपने तैयार कर लिए, एक बेटा कमजोर पड़ गया तो दूसरा बेटा ताकतवर बन जाता है, दूसरा बेटा कमजोर बना तो तीसरा बेटा ताकतवर बन जाता है। एक बेटा हमेशा आपके साथ में तैयार खड़ा रहेगा, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। 4 में से एक बेटा तो आपको हमेशा साथ देगा आपका, ये मान लो आप 4 बेटे तैयार कर रहे हो, तो 4 में से एक हमेशा रहेगा। 2 बेटे खटाई में पड़ जाएंगे तो 2 तैयार रहेंगे। 3 बेटे कहीं मतलब खतरे में पड़ जाते हैं तो एक बेटा आपको संभाल के ले जाएगा, सबको आपको सेव कर लेगा। तो दोस्तों मेरा सोचना ये है यार, इस प्रकार से ही आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करो आप। ठीक है, तो आप सुखी रहोगे और मेरी बात को दोस्तों आगे याद रखोगे। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं अब आता हूं आज मेन पॉइंट पर कि आज हम क्या लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आज ये लेना चाह रहा हूं कि हम लोग देखो, मैं आपको दोनों तरीके से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों हम इंडेक्स ऑप्शंस में काम करेंगे, स्टॉक ऑप्शंस में भी काम करेंगे, फ्यूचर एंड एफ में काम करेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों कैश मार्केट में भी काम हम करेंगे। हमारे पास में दोनों तरह के व्यूअर्स हैं और दोनों तरह के लोग होते हैं। देखो ट्रेडिंग का काम अलग होता है दोस्तों और इन्वेस्टमेंट का काम अलग होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर भी होते हैं और इन्वेस्टर्स को भी सलाह देना हमारा ड्यूटी बनता है दोस्तों, कि वो कहीं अपने पैसे को गलत जगह पर ना डाल दें। कभी कभी होता क्या है दोस्तों, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मार्केट में इतनी सारी कंपनी आ जाती हैं कि 2 कुर्सी टेबल रख करके और पैसा मार्केट से ले लेते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है और उसके बाद वो कंपनी डूब जाती है और आपकी सारी पूंजी भी डूब जाती है। क्योंकि सरकार ने कुछ नियम इस प्रकार के बना रखे हैं दोस्तों, कि जिसकी वजह से मतलब कि हमारे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो खतरे में पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है दोस्तों? अब दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत ही फैक्ट बात है, लोग यह चीज आपको नहीं बताएंगे। आपको मैं बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आपको आज, कि ये चीज आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में जब कोई भी कंपनी आईपीओ में लेके आती है, उस समय वो कंपनी 3-3 4 साल 5 साल की और बैलेंस शीट बना के खड़ा कर देती है और आपको ऐसे सपने दिखाती है कि हम ये कमाएंगे और वो कमाएंगे और वो कमाएंगे। ठीक है ना, इतना सारा पैसा कमाएंगे और उनके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता उनके पास, ये मान लो। राइट। और वो उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत बाई चांस एक साल 6 महीने पुरानी कंपनी होती भी है, तो वो उस पैसे को इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं वो लोग कि बहुत ज्यादा, और अपनी गुडविल इतनी बड़ी बता देते हैं, जो उसकी गुडविल होती है 100 रुपए की, लेकिन दोस्तों बता देते हैं 500 रुपए की। और शेयर का वैल्यू होती है दोस्तों 1 रुपये की। एक्चुअल शेयर की वैल्यू 1 रुपये की होती है और जो शेयर आपको 500 रुपए का जो कंपनी बेच रही है, उसकी वास्तविक शेयर की वैल्यू 1 रुपया होती है। यानी कंपनी की लायबिलिटी आपके लिए केवल 1 रुपए की है। अगर कंपनी कल की डेट में डूब जाती है तो कंपनी की देनदारी केवल 1 रुपए की है, आप कंपनी से 1 रुपए ले सकते हो, इसके ऊपर का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो पैसा लिया है उन्होंने गुडविल का लिया है। अब गुडविल उनकी खत्म हो गई, ठीक है ना, अगर मार्केट में उसका शेयर ऐसा चल रहा है तो कमाते रहो, आप लेते रहो, चलते का नाम गाड़ी है, जब तक कंपनी चल रही है तब तक आपकी आपकी वैल्यू है पैसे की। जिस दिन कंपनी खड़ी हो गई, ये कंपनी डूबने जा रही है, उस दिन आप भी डूबने जा रहे हो, आप भी खतरे में पड़ जाओगे, आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। और ये और नियम है दोस्तों कि इक्विटी का पैसा जो होता है, ये हमेशा लास्ट में देनदारी आती है। अगर कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का सिक्योर्ड लोन है, तो पहले कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी बेच के सिक्योर्ड लोन चुकाना पड़ेगा, बैंक लोन चुकाना पड़ेगा, डिबेंचर्स का पैसा देना पड़ेगा, बॉन्ड्स का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है कंपनी के पास में, तो फिर आपको दे देगी दोस्तों। ठीक है ना, अदरवाइज कुछ नहीं है, आप मजे करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, आपका पैसा डूब गया।
तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि आप ये चीज देख के लो कि कौन सी कंपनी की क्या वर्थ है, और उस वो कंपनी का अगर कोई खतरा आ जाता है दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी हमारा पैसा पूरी तरह से नहीं डूबे। ऐसी कंपनी में अगर आप पैसा लोगे तो लॉन्ग टाइम आप सर्वाइव कर पाओगे दोस्तों, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने देखा दोस्तों कई कितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे, सत्यम का स्कैम आपको आज भी याद होगा, ठीक है ना। वो हमेशा बड़ी बड़ी जो उनकी बैलेंस शीट थी वो उसमें सब फोट फोट मतलब कि सारे के सारे फेक डेटा होते थे, और इतनी बड़ी बड़ी मतलब उसके डेटा होते थे, और उस प्रकार की 500 हजार हजार रुपए की वैल्यू कर दी उन्होंने, और एक्चुअल में उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं बरस नहीं थी, और एकदम से जब उसका पूरा सामने आया पब्लिक के, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आ गई, जीरो हो गई, सब लोगों के सबके पैसा डूब गए काफी हद तक। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति नहीं आए, इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रख करके चलोगे, तो आप अच्छी कंपनियों का सेलेक्ट कर पाओगे और अच्छा पोर्टफोलियो बना पाओगे दोस्तों। ठीक है ना। तो यही चीज देखने के लिए मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमको अगर कोई अच्छा पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसको हमको उनमें क्या क्या चीजें देखनी जरूरी होती है दोस्तों। ठीक है ना। दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊं, आज आपको बड़ी बड़ी कंपनी आ गई हैं, ठीक है ना, और उन कंपनियों के पास में एक्चुअल में जो उनकी वर्थ है ना, वो उनका जो एक्चुअल में गुडविल का पैसा दिखा रहे हैं वो लोग, ठीक है ना, उनका फेस वैल्यू का पैसा दिखा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, तो उनके पास में जो उसकी बुक वैल्यू है ना, वो दोस्तों कुछ भी नहीं होती है। मतलब शेयर की वैल्यू जो है, मार्केट रेट जो है 5,000 रुपया दोस्तों, और उसकी बुक वैल्यू 100 रुपया, ये मान लो, ये स्थिति है। अब दोस्तों बुक वैल्यू जो होती है वही एक्चुअल में, बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू वो होती है दोस्तों जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, कंपनी की टोटल जो वैल्यूएशन है, कंपनी के पास जो जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कंपनी ने सपोज करो 1 लाख शेयर मार्केट में डाल रखे हैं, 1 लाख शेयर पब्लिक इश्यू कर रखा है, 1 लाख शेयरों का, ठीक है ना। अब 1 लाख शेयर इश्यू कर रखा है दोस्तों, तो कंपनी के पास में अगर 1 लाख की जगह 100 लाख की प्रॉपर्टी है उसके पास में, ठीक है ना, कंपनी के पास में, और 1 लाख शेयर दे रखे हैं, तो आपके एक शेयर की बुक वैल्यू दोस्तों 100 रुपया हुई, कितनी हुई, 100 रुपया हुई। अब दोस्तों मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 5 लाख की। अब दोस्तों अगर कंपनी कल को फेल हो जाती है, कोई कारण डूब जाती है या कोई खतरे में पड़ जाती है, तो आप कंपनी के पास में जो टोटल प्रॉपर्टी है वो उसके हिसाब से आपके शेयर की वैल्यू 100 रुपया है। यानी कंपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देगी, तो केवल उसको एक शेयर के अगेंस्ट में 100 रुपये खड़ा कर पाएगी। आपके 49 रुपये डूबत खाते गए, आपको 100 रुपये मैक्सिमम दे पाएगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी इतनी है उसके पास। तो दोस्तों आज की डेट में, अच्छा दूसरी बात, और भी कई चीजें होती हैं दोस्तों, आजकल ये चीजें देखते नहीं है, कोई नहीं देखता है। तो पहले लोग सबसे पहले मार्केट में, जो पुराने जमाने में हम लोग देखते थे, वो सबसे पहले मार्केट में कंपनी की बुक वैल्यू देखते थे कि कंपनी की एक्चुअल में वर्थ क्या है, उसकी शेयर की वैल्यू क्या है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी कैपिटल्स है, क्या क्या है उसके पास में दोस्तों। अगर कल को कंपनी को खतरा हो जाता है, तो कंपनी से हम क्या ले सकते हैं, कंपनी हमको क्या दे सकती है दोस्तों। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन उसको कोई देखता नहीं है। अब उसके लिए हम दोस्तों चल रहे हैं आज, इसी चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं पहले लेता हूं, सबसे पहले लेता हूं दोस्तों एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, वो बहुत अच्छी कंपनी है। कारण क्या है, देखो मैंने इसमें कई चीज देखी है। अभी आप देख रहे हो मार्केट में जितने आईपीओ आ रहे हैं, पुराने भी जो कंपनी है, उन्होंने भी दोस्तों अपने शेयरों को स्प्लिट कर करके और 1 रुपये पे ला के खड़ा कर दिया है, यानी कि उनकी शेयर की जो वैल्यू है, जो फेस वैल्यू, वो 1 रुपये की रह गई है दोस्तों। ठीक है ना। अब 1 रुपये से तो आप स्प्लिट कर नहीं सकते, मैक्सिमम जो कंपनी ने, गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखे हैं, मैक्सिमम 1 रुपये तक आप स्प्लिट कर सकते हो। अब 1 रुपये की वैल्यू है उस शेयर की, और उसकी मार्केट रेट 5,000 रुपया है, 4,000 रुपया, 3,000 रुपया दोस्तों। अब आप सोचो उसकी कितनी ओवर वैल्यूड है वो कंपनी, कितनी ओवर वैल्यूड मान लो। अब यहाँ देखो आप, एसीसी है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसकी वास्तव में 2309 रुपए की वैल्यू है दोस्तों। ठीक है ना, कितनी है, देखो ये 2309 रुपये की वैल्यू दोस्तों। ठीक है ना, आज की डेट में। और दोस्तों इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये की है। तो दोस्तों अगर इसको हम स्प्लिट कराएं, अगर ये कंपनी भविष्य में अपने शेयरों को स्प्लिट करती है दोस्तों, तो दोस्तों 1 रुपये अगर इसकी वैल्यू करती है कंपनी, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, करीबन 230 रुपया। कितनी होगी दोस्तों, 230 रुपए के आसपास इसकी एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब आप मानते हो कि एक इतनी बड़ी कंपनी, एसीसी जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी होकर के इसके एक शेयर की वैल्यू 230 रुपए होगी, तो ये हुई ना अंडर वैल्यूड। इसके हिसाब से कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड मान के चलो आप, यानी कि इसकी शेयर की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये 2309 रुपया हमको ज्यादा नहीं है। तो एसीसी कंपनी जो है, इसको हमको खरीद लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसकी बुक वैल्यू देखो दोस्तों,
₹676 की बुक वैल्यू है। अगर ये कंपनी कल की डेट में कोई खतरा हो जाता है इसके लिए, तो इसके पास में इतनी प्रॉपर्टी है कि आपके शेयर को अगेंस्ट में ₹676 तो आपको मिल ही जाना है। यानी कि कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के आपको एक शेयर के अगेंस्ट में ₹676, यानी करीबन ये मान के चलो 23-24% तो कितना, 23 से 24% तो आपको दे ही देगी। समझे आप? जबकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम मैं आपको दोस्तों बताऊं जिनके रेट वास्तव में 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपया है, लेकिन उनकी फेस वैल्यू है 100, 2 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, ठीक है ना। अब वो कंपनी कल को डूब जाती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दे पाएगी, वो 100 रुपया दे पाएगी, क्योंकि उनके पास जो प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी वो बेच करके 100 रुपये खड़े कर सकती है एक शेयर का अगेंस्ट में दोस्तों। तो आपको क्या मिलना है उस कंपनी में? कुछ नहीं। उनकी कंपनियों में उनके पास में एक्चुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं है, वो एक 4 कुर्सी टेबल लेके बैठे हुए और उसी से चला रहे हैं वो कंपनी, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है क्योंकि वो चलती का नाम गाड़ी है दोस्तों। उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, उनके ऑर्डर हैं बहुत सारे, मार्केट में कंपनी चल रही है, वो रेवेन्यू कमा रही है कंपनी, लेकिन वो चलती का नाम गाड़ी है। जब तक उसको रेवेन्यू मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मार्केट चल रहा है, तब तक तो ठीक ठाक है। लेकिन जिस दिन उसको रेवेन्यू मिलना बंद हो गया, उसका ऑर्डर मिलने बंद हो गए, कोई कारणवश कंपनी में कोई किसी प्रकार की कोई बैड न्यूज आ जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस कंडीशन में अगर कंपनी डूबने लगेगी तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी उसके पास कुछ नहीं है। आई समझ बात? ऐसी कंडीशन में वो कंपनी आपको कुछ भी नहीं दे पाएगी। लेकिन जहां आज जैसे एसीसी कंपनी है, ऐसी कंपनियों को प्रॉब्लम इस प्रकार की आती है, तब भी दोस्तों ये 25-30% आपको मार्केट में पैसा दे देगी। ये ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपका डूब जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो ये कंपनी मैं ऐसी कंपनियों में दोस्तों अच्छी मानता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आज की डेट में कंपनी में 20 डेज की दोस्तों एवरेज डिलीवरी जो है करीबन 33% है, यानी कि 100 में से 33 लोग जो हैं वो कंपनी के शेयर को डिलीवरी के रूप में ले रहे हैं, यानी कि उसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। समझे ना? डिलीवरी उठाने का मतलब है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है ना, लंबे टाइम के लिए लोग शेयर मार्केट में खरीद रहे हैं। एक तो इंट्राडे होता है दोस्तों। इंट्राडे में होता है क्या दोस्तों कि आज हमने सुबह लिया शाम को बेच दिया, हमको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, खाया पिया पत्तल फाड़ी, ठीक है ना। हमको जो मिलना था मिल गया, जो नुकसान है नुकसान ले लिया, और जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट ले लिया, बात खत्म, ठीक है ना। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है, वो दोस्तों कंपनी के बारे में सब कुछ सोच के लेता है, क्योंकि उसको कंपनी के साथ टिक रहना है, ठीक है ना। तो रहना है तो उनको लॉन्ग टर्म देखेगा, हर चीज देखेगा कंपनी के बारे में, वो सारी चीजें देखेगा, ठीक है। कंपनी कैसी है, कितने टाइम तक टिक सकती है, क्या अच्छा जनरेट करेगी रेवेन्यू, किस प्रकार आगे भविष्य क्या है कंपनी का, किस प्रकार अपना बेनिफिट मिलना है कंपनी से, ये सारी चीजें इन्वेस्टर सोचता है, और उसी के अगेंस्ट में वो डिलीवरी उठाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जिस कंपनी में ज्यादा डिलीवरी उठती हो, उस कंपनी के शेयर को खरीदना हमारे लिए दोस्तों ज्यादा हितकर रहता है। डिलीवरी उठ रही है इसका मतलब है दोस्तों मार्केट में शेयर बायर हो रहे हैं, शेयर की डिलीवरी जा रही है, इसका मतलब कंपनी में तेजी है, और तेजी है तो कंपनी का शेयर का भाव बढ़ने वाला है दोस्तों तेजी से, ठीक है ना। तो इससे भी हम जज कर सकते हैं कि मार्केट में इस कंपनी का शेयर बढ़ेगा दोस्तों, तो उस कंपनी का शेयर को हम बाई कर सकते हैं, उससे हमको अच्छा पैसा रेवेन्यू दे सकता है, अच्छा पैसा प्रॉफिट हो सकता है। समझ गए आप? कुछ चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में आप ज्यादा सोचोगे तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, उसके द्वारा अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, देखो आप, ये देखो आप यहाँ, ये देखो वीवेप है दोस्तों। वीवेप क्या होता है दोस्तों? वीवेप दोस्तों जो होता है वो दोस्तों वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि इसका जो एवरेज जो प्राइस रखी है इसकी, जो मार्केट में, उसके हिसाब से तो आज की इसकी वैल्यू करीबन 2314-15 रुपए के आसपास होनी चाहिए, और इसकी एक्चुअल मार्केट चल रही है 2309 रुपए, यानी कि अभी भी 5 रुपया तो ये अंडर वैल्यूड ही है जो मार्केट, यानी कि देखा जाए तो मार्केट में इसकी जो रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी ये कंपनी जो है अंडर वैल्यूड ही चल रही है। इसकी शेयर की वैल्यू दोस्तों मेरे हिसाब से तो अगर 5,000 रुपए भी हो जाए ना तो भी कम है, तब भी कम है। आप देखो सीमेंटेड की कंपनियों को, अल्ट्रा टेक कंपनी है, श्री सीमेंट है, उनके शेयरों के रेट देखो दो, 7,000, 14,000, 15,000, कितनी तगड़ी रेट है दोस्तों उसके हिसाब से। और एसीसी बहुत पुरानी कंपनी दोस्तों, इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जितनी पुरानी कंपनी है दोस्तों उनके पास में प्रॉपर्टीज बहुत है दोस्तों, एसेट्स बहुत ज्यादा है दोस्तों उनके पास, ठीक है ना। तो उनकी वर्थ, इसीलिए उनकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज की जो नई कंपनियां हैं उनके पास इतने एसेट्स नहीं होते हैं, वो तो किराए पे काम करते हैं दोस्तों, किराए पे मकान लिया, ऑफिस लिया और उसी में काम चलाते हैं, 4 कुर्सी टेबल पे काम करते हैं दोस्तों। और पुरानी जो कंपनियां होती थी, पुराने जो लोग होते थे, वो घर का मकान, घर की ऑफिस खरीदने में विश्वास रखते थे, उनके पास में एसेट्स हैं दोस्तों बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसी कंपनियों में काम करने में दोस्तों कहीं कोई बुराई
नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखो इसे, अब आप देखो इसका एसीसी का जो ग्राफ देखो। अच्छा एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, अभी कुछ लोग जो हल्ला कर रहे हैं और इस कंपनी ने एक साल में इतना दे दिया, कमा करके इतना दे दिया, दोस्तों एक साल को आप काउंट मत करो। जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद में जो कंपनियों ने जो जनरेट किया रेवेन्यू, वो कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों। कारण क्या है कि वो तो कंपनियां, आज सपोज करो किसी कंपनी का कोरोना से पहले की रेट 2000 थी, ठीक है, अब वो कोरोना के टाइम में सीधा वो 500 पहुंच गई, और फिर वापस उसने अपनी रेट को 2000 पर ले आया। अब उसको काउंट कर रहे हैं, देखो सब 500 रुपए से 4 गुनी हो गई रेट। अरे दोस्तों 500 रुपए से 4 गुनी हो गई, लेकिन वो तो अपनी एक्चुअल वैल्यू आई है। इस समय उसने वही वैल्यू प्राप्त की है जो पहले थी, जहां खड़ी थी वो वहीं पर पहुंची है, ठीक है ना। तो उसने कोई ज्यादा नहीं कमाया। वो अलग बात है कि लोगों को मौका मिला, अब उसमें उन्होंने जिन्होंने बेनिफिट ले लिया उन्होंने ले लिया, नहीं लिया वो नहीं लिया दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जो लोग पहले 2000 में बैठे हुए थे, उनको तो बेचारों को अब एक्चुअल वैल्यू आई है उनकी, तो वो तो नुकसान में बैठे थे अब तक, अब उनकी एक्चुअल वैल्यू आई है जो मान के चलो। तो उसको हम काउंट नहीं, मैं देखो उसको मैं काउंट नहीं करता। अब उसको मैं किसको काउंट करूंगा कि जो कोरोना के टाइम से पहले जो मार्केट में कंपनी की रेट थी, और अब उसके बाद में जो रेट बढ़ी है, वो उसका एप्रिसिएशन है, वो उसकी एप्रिसिएशन है, उसका वैल्यू बढ़ी है, यानी वो उसने कमाया है और वो उसका बेनिफिट है, ठीक है ना। उससे पहले की उसको रेट को मैं काउंट नहीं करता, ठीक है। तो दोस्तों उसके हिसाब से देखो, ये कंटिन्यू जो मार्केट में जो इसकी वैल्यू है, देखो शेयर की रेट जो कहाँ चल रही है, जो डाउन डाउन डाउन, उसके बाद देखो सीधी जो कंटिन्यू जा रही है, और फिर ये बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अभी इस समय ऊपर बढ़ा था, अब यहाँ पर डाउन है दोस्तों थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। यानी कि यो मान के चलो, ये हमारा करीबन 2300-2400 पे पहुंचा था, और ये करीब उससे यहाँ पर ये करीबन लगभग 2250 के आसपास आया, 100-150 रुपए का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब ये कंपनी बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसने अपने पंख फैला लिए हैं, और ये आगे भविष्य में लंबी जा सकती है, मेरी जो विचार के हिसाब से दोस्तों। तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक है दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कंपनी जो है दोस्तों, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। देखो आज की डेट में आप इसकी दो, ये देखो आप सोचो, आज इतनी अंडर वैल्यूड है ये, कि इसकी जो रेट रेट चल रही है आज की डेट में, वो दोस्तों करीबन 200 रुपये के आसपास चल रही है। कितना चल रही है दोस्तों? 200-205 के आसपास रेट चल रही है। और इसकी बुक वैल्यू देखो दोस्तों, 100 रुपये, कितनी है? 100 रुपये। यानी कि 50% तो आज इसकी बुक वैल्यू है। अगर ये कंपनी कंप्लीटली डूब जाती है कोई कारणवश, तब भी आपको 50% पैसा तो कंपनी की प्रॉपर्टी और एसेट्स बेच के आपको मिल सकता है, समझे आप। दूसरी बात, कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10 रुपये की है। अगर दोस्तों इसके शेयर को हम स्प्लिट करते हैं, 1 रुपये पे लाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 रुपये की। अब आप सोच सकते हो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनी की शेयर की वैल्यू 20 रुपये है ना, अंडर वैल्यूड दोस्तों। इसलिए इस शेयर में अभी भी बहुत गुंजाइश है दोस्तों। ये शेयर अगर 2000 भी पहुंच जाए, तब भी दोस्तों ये सस्ता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। और भविष्य में आप देखना, ये जल्दी ये कंपनियां सब भी अपने अपने शेयरों को स्प्लिट करेंगी, जिनकी रेट है 10 रुपये फेस वैल्यू है, वो जल्दी ही स्प्लिट करने वाली हैं। और जब स्प्लिट होंगे, तो अच्छा स्प्लिट होने के बाद में शेयर की वैल्यू 20 रुपये आती है, लेकिन दोस्तों वो बहुत फास्ट तेज गति से फिर वापस अपनी उसी रेटों पर पहुंच जाती है, समझे आप। तो उस हिसाब से हम दोस्तों ऐसी कंपनियों में भी पैसा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 20 डेज का दोस्तों एवरेज डिलीवरी देखो आप, 47.84, यानी कि 48% डिलीवरी है दोस्तों। यूं मान लो 50% जो लोग मार्केट में जो काम हो रहा है कंपनी के अंदर, उसमें 50% लोग तो करीबन डिलीवरी उठा रहे हैं। अब दोस्तों इसका फ्यूचर आप मान के चलो कितना अच्छा होगा, यानी कि इसमें खूब बाइंग है, और लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, मार्केट पैसा उठा रहे हैं, डिलीवरी उठा रहे हैं, डिलीवरी उठा रहे हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए माल खरीद रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी का फ्यूचर जो है ब्राइट है, इसके शेयर की रेट जो ऊपर जाने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस शेयर को भी अगर हम बाई कर लेते हैं, तो दोस्तों लंबे टाइम के लिए, तो दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखो दोस्तों वीवेब भी इसका करीबन 203 रुपए के आसपास चल रहा है, समझे ना। तो दोस्तों इसमें भी पैसा लगाया जा सकता है दोस्तों, ये भी मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, जैकपॉट कंपनी है दोस्तों ये, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसका देखो मैंने वही ग्राफ बताया दोस्तों, इसका पावर ग्रिड का, कि दोस्तों यहाँ पहले जो चल रहा था ये धीरे 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 चल रहा था, लेकिन अब एकदम फॉर्म में आया है। अब दोस्तों देखो, अब ये गया ये गया, ये ऊपर गया दोस्तों, अब एकदम से मार्केट में ऊपर इसका वो ग्राफ बढ़ रहा है, और अब इस समय इसकी बहुत अच्छी वैल्यू बढ़ने वाली है दोस्तों। तो इसमें शेयर में पैसा लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप देखो इसका, आप यहीं पर देख लो, मैंने जो क्या होता है आपको, इसकी फेस वैल्यू देखो दोस्तों 10 रुपये की है।
इसका एक्चुअल वैल्यू चल रहा है दोस्तों, अभी इस समय मार्केट रेट चल रहा है 27 रुपया। अगर 10 रुपए के वैल्यू के हिसाब से अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 रुपए पे हम एक शेयर की रेट आ जाएगी। अगर 1 रुपए की फेस वैल्यू कर दें इसकी, तो 270 रुपए। आप सोचो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी को 270 रुपए में शेयर कहाँ मिलने वाला है, बताओ। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कितनी कई कंपनियां मर्ज हैं दोस्तों, जैसे कि जियो वगैरह बहुत सी कंपनियां हैं। आज इसके पास में, आज इसकी बुक वैल्यू देखो आप, आज इसके पास में एसेट्स कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, 12 से 40 रुपया पर शेयर के हिसाब से दोस्तों इसकी बुक वैल्यू है। यानी कि अगर कल को कंपनी डूबती है या कोई प्रॉब्लम कंपनी के सामने फेस होती है और कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, तो आज की डेट में यूं मान के चलो 50% पैसा तो आपको कंपनी अपने शेयर प्रॉपर्टी बेच के दे सकती है। उस हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है दोस्तों। ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और आज मेरे हिसाब से आज ये कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। इसकी वैल्यू कम से कम 5,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए दोस्तों, तब भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड मानूंगा दोस्तों मैं। जिस हिसाब से आज की नई कंपनियां हैं जो जिनकी कोई वर्थ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से उनकी 5-5 हजार तो 10,000 रुपए की वैल्यू हो रही है। उस हिसाब से रिलायंस की वैल्यू आज की डेट में बहुत अंडर वैल्यूड है दोस्तों। इसमें पैसा लगाया जा सकता है और इसमें आप शेयर खरीद के डाल सकते हो दोस्तों। आप देखो 20 डेज की एवरेज डिलीवरी दोस्तों, यानी कि 53% करीब डिलीवरी है दोस्तों, यानी 50% से ज्यादा लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। यानी कि जो मार्केट में काम हो रहा है वो 53% तो डिलीवरी का हो रहा है दोस्तों। डिलीवरी होने का मतलब है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए लोग पैसा लगा रहे हैं और डिलीवरी उठा रहे हैं। इसका मतलब है शेयर की रेट जो है दोस्तों तेजी से ऊपर बढ़ने वाली है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप रिलायंस में आप पैसा लगा सकते हो। मेरी जो सलाह है कि रिलायंस में आप लंबे टाइम के लिए पैसा लगा देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, अच्छा पैसा कमा के निकलोगे आप। देखते हैं इसका चार्ट देखो आप। अब आप चार्ट देखो दोस्तों, देखो ये यहाँ ने डिविडेंड दिया कंपनी ने दोस्तों, ठीक है ना, कंपनी लगभग हर साल डिविडेंड दे रही है, अच्छा प्रॉफिट बुक कर रही है दोस्तों। और देखो पहले तो दोस्तों कोरोना के टाइम से धीरे धीरे चली कंपनी, और अब देखो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। अब आप देखो, आप लगातार कंटिन्यूअस, ये मान के चलो आप, पिछले 3-4 महीने से तो कंपनी लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है, ठीक है ना। पिछले जो वो था मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट आए थे इसके बहुत अच्छे आए थे, ये भी अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों रिलायंस जो है बेस्ट है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, टाटा स्टील। दोस्तों टाटा स्टील मैंने दोस्तों क्या है, मैंने कुछ सिलेक्टेड शेयर छांटे हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए करीबन मैंने 10 शेयर, 10 से 11-12 शेयर छांटे हैं दोस्तों, जिनको मैं लेके आ रहा हूँ। 5 से 6 शेयर मैंने इसमें मैंने आपको शामिल किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 5-6 शेयर में और लेके आऊंगा, जो आपके लिए कुल 10, देखो ज्यादा 25-30-40-50 कंपनियों का आप वो बनाओ पोर्टफोलियो, कोई बहुत जरूरी नहीं है दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है ना, वही आपके लिए सफिशियंट है, उन्हीं में आपको अच्छा पैसा मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो टाटा स्टील दोस्तों, आज की डेट में टाटा स्टील मेरे को अच्छी लगती है दोस्तों, ठीक है ना। देखो इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, और इसकी जो वैल्यू चल रही है दोस्तों आज डेट में 13 से 74 रुपए चल रही है। यानी कि अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं तो इसकी वैल्यू रह जाएगी दोस्तों 137 रुपीज। आपकी बात समझ में आई दोस्तों, ठीक है ना। अभी भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। अच्छा देखो बुक वैल्यू कितनी दोस्तों, इसकी बुक वैल्यू दोस्तों कम से कम 50% है जमा। अगर कंपनी को प्रॉब्लम आती है तो 50% पैसा आपको इसके एसेट से मिल सकता है, समझिए आप। हालांकि अभी इसमें डिलीवरी थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये क्या मेटल कंपनी है, तो दोस्तों मेटल कंपनी होने के कारण क्या है, इसको वर्ल्ड वाइड जो प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ता है, ऑल ओवर ग्लोबल प्रभाव जो है इस कंपनी के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए थोड़ा बहुत ये कंपनी कभी कभी थोड़ा वोलेटाइल रहती है, लेकिन ऑल ओवर देखेंगे आप दोस्तों तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और इसमें लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसा लगा सकते हो मेरे सोच के मुताबिक दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि इसमें अभी डिलीवरी कम है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी है दोस्तों, अभी ये बढ़िया है, पहले नहीं थी दोस्तों इसमें, ठीक है ना। इसका चार्ट देखते हैं। देखो दोस्तों ये पहले बहुत कम थी, अब देखो लगातार कंपनी बढ़ती जा रही है दोस्तों। देखो अभी इसने डिविडेंड भी दिया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि अब जो जून क्वार्टर जो रिजल्ट आए थे उस समय इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था दोस्तों। तो उस हिसाब से कंपनी बढ़िया है। और दूसरा देखो ब्रांड नेम तुम जानते हो, टाटा का ब्रांड ही अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों। टाटा की कंपनियां सबके सब कमा के दे रही हैं आपको। टाटा की कंपनियों में कहीं कोई ये देखो रिलायंस हुआ, टाटा, बिरला, ये बड़ी ब्रांड की जो कंपनियां हैं दोस्तों, इनमें कहीं कोई खतरा नहीं है, ये आपको हमेशा कमा के देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनियों को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों वेदांता। दोस्तों वेदांता भी मेरे को बहुत अच्छी कंपनी लगती है। ये दोस्तों हर साल तो आपको डिविडेंड बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है दोस्तों, ठीक है ना। और कभी मोस्ट ऑफ ज्यादातर लोग बोनस शेयर देते हैं दोस्तों ये।
मतलब लोगों को खूब पैसा कमा के दिया वेदांता ने, ठीक है ना। और आज के डेट में देखें दोस्तों, तो आप यूं मान के चलो कि आज इसकी क्या देख, आज ओपन प्राइस जो है इसकी देखो ये 324 है आज, बहुत अंडर वैल्यूड मान, हालांकि इसकी फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन 1 रुपये के हिसाब से दोस्तों अंडर वैल्यूड मानता हूँ, इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी 324 रुपये का इसकी वैल्यू है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से दोस्तों इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। और इसकी जो 20 डेज की एवरेज डिलीवरी है दोस्तों करीबन 34% मान के चलो आप। तो दोस्तों ये इस समय इसकी डिलीवरी भी अच्छी बढ़ रही है और इसमें बाइंग अच्छी आ रही है दोस्तों। इसके हिसाब से दोस्तों इसका फ्यूचर भी मेरे को अच्छा लग रहा है, आप इसमें आराम से पैसा लगा सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों बुक वैल्यू देखो आप, 208 रुपये पर शेयर, यानी कि लगभग करीबन ये मान लो दोस्तों करीबन 75% के आसपास तो आज की बुक वैल्यू मान के चलो आप। यानी कि अगर कल को कंपनी के पास में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है दोस्तों कि 200 रुपया तो 208 रुपये तो आपको ये अपना प्रॉपर्टी बेच के दे सकती है। तो उस हिसाब से ऐसी कंपनियों में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। ये कंपनियां अंदर से बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों, साउंड है कंपनी, ऐसा नहीं है पोलम पोल नहीं होती, जो बहुत सी कंपनी आजकल होती है अंदर से पोलम पोल है, कुछ नहीं होता उनके पास, ना कोई प्रॉपर्टी है कुछ नहीं है, बस किराए के मकानों में चल रही है और बस ऑन पेपर्स पर ही सब कुछ चल रहा है उनका। उसके बाद में कल को जो पोल खुलती है तो सब कुछ जीरो बटा सन्नाटा होता है, उनमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये जो कंपनियां है दोस्तों कंप्लीटली साउंड कंपनियां हैं, और ये कंपनियां इतनी जल्दी आसानी से डूबने वाली नहीं होती है, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं और अच्छा पैसा कमा कर दे रही है मार्केट में। तो इन कंपनियों में आप अपना पैसा लगा करके अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इसको भी पोर्टफोलियो में शामिल हम कर सकते हैं दोस्तों। और ये लंबे टाइम में आपको बहुत अच्छा, यानी कि देखो ऐसी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो देखो शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति बन सकते हो दोस्तों। ये बहुत अच्छा पैसा कमा कर देती है, ठीक है ना। पहले दोस्तों जो बड़े जो करोड़पति बने दोस्तों पहले ऐसे ही बने, उन्होंने कोई ये नहीं है आप समझो ऑप्शंस में काम करके फ्यूचर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करके करोड़पति बने, वो सारे के सारे दोस्तों शेयर मार्केट में कैश में काम करके ही करोड़पति बने दोस्तों, समझ गए दोस्तों। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों कि जो उस पीरियड में वो लोग बन गए, अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, उसके बाद में फिर तो क्या होता है, एक बार कैपिटल हो जाती है ना तो कैपिटल पैसा जो है वो पैसे को कमाता है, ठीक है ना। अब उनके पास में पैसा रात दिन कमा चल रहा है, वो उनके पास इतनी जो पुरानी जो कंपनियां थी उनके पास में अच्छा खासा स्टैक्स है, और वो स्टैक एक मतलब उनका जो 1% का स्टैक था वो 10% हो गया, क्योंकि धीरे धीरे पहले जो 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए के शेयर को उन्होंने स्प्लिट कर दिया 10 के शेयरों में, फिर 10 के शेयर को स्प्लिट किया 1 रुपए के शेयर में, यानी कि जिनके पास में एक शेयर 100 रुपए का था दोस्तों उनके पास में 100 रुपए हो गए, 100 शेयर हो गए, ये मान लो आप। तो अब उसकी बर्थ कितनी होगी दोस्तों सोचो आप, तो ऑटोमेटिकली करोड़पति बन गए वो। तो उस हिसाब से ये चीजें देखनी पड़ती है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर पोर्टफोलियो देख के चुने बनाएंगे, अच्छा समझ के बनाएंगे, तो आपको भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है मेरी सोच के मुताबिक, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा जो अभी जो इस बार हमने हमारे वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों, ये करीबन 5-6 शेयर हैं दोस्तों जो मैंने आपको छांट छांट के लाया हूं, और इनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। देखो दोस्तों ये वेदांता जो है हर साल आपको डिविडेंड देती है, लग ये मान के चलो आप, हर साल आपको पूरा पैसा कमा कर देती है। देखो आपका जो रेट बढ़ रहा है वो तो है ही है, इसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, और मार्केट में कंपनी जो है जो लगातार चलती चली जा रही है दोस्तों, देखो यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये हमारे टोटल जो शेयर्स हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इतने शेयर फिर से लेके आएंगे आपके लिए, है ना। अगर मेरी जो वीडियो आपको पसंद आए हैं दोस्तों, अगर आपको ये लगा कि मैंने जो ये जो शेयर्स हैं अच्छे सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी दोस्तों मेरा एक ओपिनियन है दोस्तों, आपके लिए ऐसी कोई पर्टिकुलर सलाह नहीं है, आप अपने बुद्धि और विवेक से ये शेयर चूज करें दोस्तों, क्यों ये मेरी सोच के मुताबिक मेरे को अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। आप खुद अपने फाइनेंशियल सलाहकार से और अपने जो आपको मिलने वाले मित्र हैं या कोई एडवाइजर हैं उनसे आप पूछ करके ही आप शेयर मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों, ठीक है ना। ये मेरी सोच है, मेरी सोच के मुताबिक दोस्तों मैंने इन कंपनियों को मेरे पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है, इसलिए मेरे को ये अच्छी लगती है दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगती हो दोस्तों तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको, अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के लिए शेयर करो, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।